हाँ, आपकी जिम्मेदारी है, दायित्व है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, वो आपको पूरा करना पड़ेगा जाकर। मैं आपको ये सुविधा ये दे सकता हूँ कि आपका स्तर उठे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका आत्मिक कल्याण हो, लेकिन पिछला आपको हिसाब किताब करके आना पड़ेगा। क्योंकि एक साधक के लिए यही चाहिए, और उतना यहाँ है। आपका हो गया क्लियर? और कोई प्रश्न अंतर्मुखी को लेकर? मतलब आपने सही बताया कि अपने मेरे को लगातार उससे ध्यान रखना है कि ये मेरा टारगेट है, बस ये पक्का। अगर मैं बहिर्मुख परफेक्ट हूँ तो उस पर भी मैंने अभ्यास किया है। हाँ, मेरे बार बार अभ्यास करने से वो परफेक्शन आ गई हाँ। मेरे अंदर, तो मैंने वहाँ पे वक्त दिया है और शारीरिक मेहनत करी है। अब मेरे को बाहर से टोटली अपना अटैचमेंट सब चीज़ छोड़ के और अपने को अंतर्मुखी हो जाना है, और मुझे वो सतत रूप से याद रखना है कि मेरा टारगेट क्या है, या मैं पढ़ी हूँ तो क्यों पढ़ी हूँ, और बाहर के सारी चीज़ें छोड़ देनी है। जैसे मैंने अंदर की सब चीज़ें छोड़ गई, मैं बाहर लोगों से काम के प्रति वहाँ टाइम एनर्जी सब कुछ दिया, रातों की नींद उड़ाना, और उस एक टारगेट पे हम पहुँच गए। तो मेरे को जहाँ तक समझ में आया कि ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है, तो तब मुझे पड़े रहने का मतलब अपने अंदर ही रहना है, सारी चीज़ों को छोड़ देना है। सारी चीज़ तो छोड़ ही नहीं सकते, उन चीज़ों को छोड़ो जिनसे हमें चिंतन बढ़ता है। नहीं, सारी चीजों का तकलीफ मतलब होती है। आपने क्या समझा? जैसे बाहर रहेंगे जगत में, अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। Attachment सारी छोड़ना। चीजों का मतलब क्या? जैसे हमने बहुमुखी विचार हमारे आएंगे, तो उन विचारों को हमने जो गलतियां की हैं, जिनकी वजह से हमें कष्ट है, दुखी है, उन कामों को आगे से रिपीट नहीं करना। सारी चीजों का मतलब राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा, कर्ता का भाव, ये सारी चीजें। हाँ, जिसका हमें आभास होता है कि हमने गलत किया है, वो आगे से रिपीट नहीं करना। सारी चीजें यही हैं। नहीं, आगे से वो तो कर्म बंधन बनता ही रहेगा ना मेरा। अगर मैं बाहर फिर भी काम करती रहूँ तो मेरा कर्म बंधन बनता रहेगा, वही राग होगा, वही द्वेष होता रहेगा। मुझे अब अगर आप, मैंने एक फार्मूला दिया है आप लोगों को, ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग। अगर इस फार्मूला को आपने पकड़ लिया तो आगे का बंधन बंधेगा ही नहीं, आगे का बंधन बंधेगा ही नहीं। वो इतना सूक्ष्म रूप से काम कर जाता है ना कि हाँ, हमें तो वो तो पता नहीं करता। रहता। आप अगर देखिए, इसीलिए तो आश्रम बनाए गए, कुटिया बनाई गई कि आप एकांतवास में जाओ, वहाँ समझ में आएगी। ठीक संसार है, में नहीं हो सकता, नहीं उसको रिपीट ना करें, भाई, वो रिपीट कभी न इतनी कभी जल्दी हो जाएगी। आपको निकलना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा गया 60 के बाद निकलो। नहीं, अगर निकल सकते 60 के बाद निकलो। निकलने के लिए बोला ही गया है, आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। नहीं तो निकालेंगे। हाँ, नहीं तो निकालेंगे। हाँ, घर वाले निकाल देंगे। नहीं घर वाले तो मुर्दा निकाल देंगे जब आप काम के नहीं रहोगे। जब तक काम के हो नहीं निकालेंगे, ठीक है। जिस दिन काम के, पेंशन आती है हाँ तो भी नहीं निकालेंगे। हाँ, जब लगेगा नहीं आप अपाहिज हो गए, पेंशन भी नहीं आ रही है, तब कहेंगे जाओ, प्रार्थना करेंगे, नमक सर पे रख देंगे कि जल्दी, बहुत जगह है क्या करते हैं पता है, नमक रखते हैं कि इनके प्राण जल्दी छूटे। बहुत काम करते हैं। हाँ, बहुत उपाय करते हैं। पेंशन तो गवर्नमेंट सर्वेंट की आती रहती है गुरुदेव जी। तो मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जो IAS रिटायर्ड हैं, मैं उनके संपर्क में रहा, वो कहते हैं कि हमारे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे पूछते नहीं, खाना नहीं देते बना के, कपड़े नहीं धोते। तो मैंने कि आप इस मुँह में पड़े क्यों हो, जब आपको लाखों रुपए पेंशन मिल रही है, 10, 20, 30 हज़ार खर्च करो जरूरतमंद को, और सेवा होगी। एकदम नौकर रख लो, नौकर रखो, एकदम सही। लेकिन आप तो सुविधा फ्री में लेना चाहते हो, और पैसा उन्हीं को दोगे जो आपको धिक्कार रहे हैं मोह में। तो तब आदमी अपने आप दुखी होता है। हाँ, एकदम। और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें हम देखते भी ऐसे हैं, और कोई ये थोड़ा कि ये चीज़ बुढ़ापे में रिजल्ट आती है। ये तो अगर हम देखें, ये तो जवानी में आ चुकी है। हाँ, ये यात्रा तो सतत ही चल रही है। लेकिन ताकत की वजह से, बनावटी बातों की वजह से, हमें पता चलने के बाद भी हम अनदेखा कर रहे हैं। सही, शरीर में पता चल गया है, लेकिन शरीर में ताकत है, सब है, तो हम दबा के जी रहे हैं। सही, बिल्कुल। हमें पता है, तब भी दबा के जी रहे हैं। जवानी भी ज्यादा दिख जाती है, एकदम पूरी तरह दिख रहा है, पूरी तरह।
लेकिन अवॉइड करते हैं, अनदेखा करते हैं, क्योंकि उसमें रस आ रहा है, उसमें रस आ रहा है, इसलिए रस ले रहे हैं। हाँ, बुढ़ापे में वो रस का स्रोत ही बंद कर देते हैं हाँ, वो लोग। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तब एक जगह घुटन में व्यक्ति जीता है। और तब नए डिसीजन भी नहीं ले पाता है फिर। कहाँ मतलब से क्या लेगा? अब अरे ताकत भाई, नहीं है। जब गाड़ी का इंजन ही खराब है तो वो जाएगा कहाँ? आपके डिसीजन से थोड़ी जाने वाला है। सही सही सही। अब ना फिर क्या मानसिक यात्रा है? हाँ, तो नहीं होगी। जब तक इंद्रियां मजबूत हैं, यात्रा तभी तक होगी, तभी तक मानसिक यात्रा होगी। गाड़ी का इंजन फेल तो सब गया, फिर गाड़ी वहीं का वहीं। आप क्या डिसीजन लोगे? चलो पीछे चलो? नहीं, अब पीछे भी नहीं जा सकती। अगर आगे नहीं जा सकती तो पीछे भी नहीं जा सकती। अगर बहिर्मुखी आप यात्रा नहीं कर सकते तो अब अंतर्मुखी भी नहीं कर पाओगे। नहीं। सीधी सी बात है। आप ये मत सोचो कि गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई और इंजन फेल हो गया तो चलो एक काम करो, आगे तो नहीं जा रही है, पीछे ले जाता हूँ। पीछे भी अब नहीं जाएगी, नहीं। अगर पीछे जाती तो मतलब आगे भी जा सकती है। जब तक आगे जाएगी तभी तक पीछे रिवर्स आएगी। जब आगे जाना बंद हो गई तो पीछे जाना भी बंद हो जाएगी। तो फिर वो माने कि मेरी ऐसी स्थिति है कि जो भाई साहब ने भी बताई, तो फिर मेरा जन्म होगा वही कैरी ऑन करके लेके जाऊंगी। फिर वो मैं हाँ, वही जैसा आपने किया है फिर आप वहीं खड़ी हो जाएंगी। फिर वही चक्कर काटो, हाँ, फिर वही चक्कर। फिर वही खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए अभी समझ लो, अभी तो समय है, समझ है, दोनों है। पता नहीं फिर कौन से शरीर में रहो, क्या स्थिति परिस्थिति रहे। सही सही। अभी तो निकलने का पूरा चांस है। समझ भी है, समय भी है। हो सकता है आगे कोई और शरीर हो और परिस्थितियां फंस जाए, मोह माया में जकड़ जाओ। पता चला कि विवाह हो, शादी हो, बच्चे ऐसे हो जाए डोल नहीं पाए, अब तो चाह के भी नहीं यात्रा कर सकते। इस जन्म में कम से कम डोल रहे थे, जा सकते थे, लेकिन अब तो ऐसे बच्चे पैदा हो गए कि जा नहीं सकते हैं कि नहीं? ऐसे खुद ही हम ऐसे हो जाते हाँ, हैं। जी गुरुदेव। ऐसे माता पिता के बच्चे हैं ना कि वो 1 मिनट के लिए अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते, जी उसी में लिप्त रहते हैं। करे क्या? वो डोल ही नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। मतलब 1 मिनट के लिए ना तो उनको बाहर लेके जा सकते हैं, ना तो वो जा सकते हैं। जी ऐसे बच्चे हैं, ऐसे माता पिता हैं। उनको हमेशा एक व्यक्ति चाहिए। जी अब मोह के वशीभूत होके एक तरफ मरने का इंतजार कर रहे हैं, एक तरफ देख भी रहे हैं। अपने बच्चे का मरने का इंतजार करते हैं लोग। करें क्या? क्योंकि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। जी तो अपने बच्चों का मरने का इंतजार करते हैं। करें क्या? सबको चाहिए स्वतंत्रता, और जब स्वतंत्र थे तो यात्रा नहीं की। इसलिए अगर समय है, समझ है तो करो, पूरी तरह लग जाओ। और जहां आप थे देखो वहां उन्नति हुई है। आप देखो ना अपने आप को पूरी तरह कितने समय तक लगे, पूरी तरह। जब आप पूरी तरह खाली थे, छुट्टी मिली तब चल दिए, लेकिन छुट्टी मिली चल दिए 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद वहीं जाने वाले हो ना। पूरी तरह कहाँ चले? इसमें से जरूरत क्यों नहीं हाँ? लगती है हमें? इसकी जरूरत क्यों नहीं दिखती है? मतलब हम वहाँ जलील भी होते हैं, हाँ, एकदम इसकी पूरी तरह जरूरत क्यों नहीं लगती है हमें? मतलब जरूरत लगती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, समझ में तो आता है। जब कोई इस स्थिति पहुंचता है तो देखो पूजनीय हो जाता है, हम उसका सम्मान भी करते हैं कि इन्होंने अपने जीवन को तार लिया, सब समझ में आता है। लेकिन अटैचमेंट, क्या लालच है। अटैचमेंट, कुछ चाहिए, कोई उम्मीद दे के रखी है या ले के रखी है, कुछ करने का जज्बात, कुछ करने की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, कुछ दिखाने की इच्छा, अपने टैलेंट को, अपने विवेक को, अपनी समझ को। मैं कह रहा हूँ ये दिखाना है तो आत्मिक कल्याण में दिखाओ ना। आपके विवेक समझ का तब पता चलेगा जब आप आत्मिक कल्याण करो। हाँ, वहाँ तो छोटा दायरा है ना, फिर एक छोटे दायरे में वो तो एक दायरा है। सही बात है, वो छोटा है वो तो। आपके टैलेंट अगर इतना ही है तो आत्मिक कल्याण करके बताओ, आत्मज्ञान की स्थिति पहुंच के बताओ, तब आपके टैलेंट का पता चले। गुरु जी एक डाउट है, मुझे लगता है एक ये भी रीज़न है कि इसमें फिक्स मतलब रास्ते इतने अनंत है और इतने अलग अलग तरीके के हैं कि किसी को फिक्स नहीं है कि भाई जैसे आप किसी को कहते हो 10 करोड़ मंत्र कर, लोग करने वाले बैठे हैं, हाँ, लेकिन हाँ। शॉर्ट होना चाहिए कि ये करने से मैं यहाँ पहुँचूंगा। इस रास्ते में इतने मार्ग हैं और इतने तरीके हैं और इतना भटकाया भी गया है, कई सारे कारण हैं,
तो एक फिक्स चीज मिली नहीं है, नहीं तो वो भी करने वाले बैठे हैं कि सब छोड़ के ये लगा दें। क्योंकि हमें आदत है ना, यहाँ पे हम कुछ करते हैं ना तो कुछ रिजल्ट सामने दिखता है कि आप ये प्रोजेक्ट पूरा करो, इसके बाद आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है, तो वो हमें डायरेक्ट दिखता है। लेकिन जहाँ अंतर्मुख है, आप कह रहे पढ़े रहो, तो हम देख रहे हैं यार पढ़े तो इतनी देर रहे, घंटे हो गए, कुछ भी तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जो या तो एक हमें मतलब उस यात्रा को अगर बता रहे हैं तो बेरसी लग रही है, और वहाँ जलील भी हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं करनी भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना चलेगा भी नहीं। जो जन्मों जन्मों की है, वहाँ हमारा लिमिट का भी दायरा है, तो वो कि हमें वो जलीलता हमें दिखे, जहाँ दिख तो रही है। तो फिर वो मेरा भाव, वो मतलब वो, या कुछ ऐसा बताओ कि जैसे मैंने कहा ये प्रोजेक्ट पूरा होना तो मुझे इतना बेनिफिट होगा, इतना फायदा होने वाला है, तो वो फायदा मतलब पड़े रहने में क्या करने फायदा में होगा? कुछ मिलेगा, ठीक है, ना करने में तो कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, आप कहीं जाओ और कहो मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई कुछ देगा? वो तो बैठने भी नहीं देगा। हाँ ठीक, तो कुछ ना करने में तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ? मिलने से मुक्त हो जाओगे, तो मिलने हमें तो से मिलना, हमें तो चाहिए ना हाँ, मिलना। तो फिर चाहिए तो भटको, क्योंकि आध्यात्म कुछ नहीं चाहिए कि यात्रा है, पहले आध्यात्म को तो समझिए। नहीं वो समझ में आया। हाँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमें आदत मिल गई, मतलब मुझे मिल गया 5 करोड़ रुपए, एक प्रोजेक्ट पूरा 5 करोड़ रुपए मिल गए, वो 5 करोड़ का भी मैं थोड़ा में खा रही हूँ। जितना पेट है, जितनी बॉडी की लेंथ है, मतलब सोना भी उतना ही है, खाना भी उतना ही है, कपड़े भी उतने ही पहनने हैं। तो जो मेरा लालच है, जो मुझे मिल रहा है, आपने सही कहा कि कोई मेरे को मान देगा, इज्जत देगा, मेरा अहंकार पोषित होगा, जो चीज़ें बाहर मिल रही हैं, और इसके साथ में अगर इतने करोड़ मिल गए तो मुझे ये भी डर है कोई चोर ना आ जाए, इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, और कुछ ना आ जाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मेरे दुश्मन भी खड़े हो जाएंगे। तो वहाँ पे चीज़ें दिखती है, ये नहीं कि सिर्फ मिलता है, मिलने के साथ में बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति भी बंदे खड़ी जाती है। तो वो दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और उस वहाँ पे मैं रह भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर भी क्या है कि जन्मों जन्मों का अभ्यास रत इतना तो छोड़ो ना, हर अभ्यास में तो आप ही थे। हाँ, तो अब करने में अभ्यास किए तो छोड़ने में अभ्यास लगाओ। तो छोड़ने में तो मतलब जो इतना पेन, वो उस पेन के शायद हम आदी हो गए हैं, वो तो पेन भी नहीं अब दिखता छोड़ना आपको पड़ेगा, यही रास्ता है, फैसला आपको लेना पड़ेगा। क्या 5 से 10 बनाना है, 10 से 20 बनाना है, देख लो कि छोड़ के निकलना है, ये फैसला आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, कर्ता का अधिकार है। आपको आध्यात्मिक यात्रा करना है कि आपको भौतिक जगत में और बनाना है, वो आपको देखना है। मतलब एक जगह तो फुल स्टॉप ये आपको फैसला करना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत में जब कोई विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो स्कूल फैसला करता है कि कौन से विषय, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ेगा, ठीक है। एक समय आता है कि अब विद्यार्थी को मौका दिया जाता है कि आप कौन से विषय, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हो। अब वो कहे मुझे नहीं पता, स्कूल फैसला नहीं दे सकता। अगर ये फैसला आप नहीं कर पाओगे तो स्कूल में आपका एडमिशन अब कॉलेज में नहीं होगा, आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये फैसला आपको लेना है कि आपको बहिर्मुखी यात्रा करना है कि आपको अंतर्मुखी यात्रा करना है। आपको बहिर्मुखी यात्रा करना है तो ऐसे लोग मिलेंगे, आपको अंतर्मुखी यात्रा करना है तो ऐसे लोग मिलेंगे। फैसला आपका होना चाहिए और तभी यात्रा होगी, नहीं तो नहीं होगी। आपको यात्रा कोई करवा नहीं सकता, ये अधिकार किसी को नहीं दिया गया। ये अधिकार आपको है कि आपको कौन सी यात्रा करनी। बाहरमुखी में कुछ मिलेगा, उसका नाश होगा, अंतर कुछ मुखी में कुछ नहीं मिलेगा, आखिरी में खोजने वाला ही मिलेगा। कोई खोजी तो है, बाहरमुखी अंतर्मुखी, ठीक, मिलेगा नहीं, मिलने से मुक्त हो जाएगा। बाहरमुखी कुछ मिला, अब वो अंतर्मुखी होना चाहता है तो अंतर्मुखी चाहे बाहरमुखी, इसके पीछे कोई है ना, इसके पीछे कोई है, तो बाहरमुखी उसने छोड़ दिया। जब अंतर्मुखी छूट जाएगा तो वो बचेगा शेष, तो मिलने से मुक्त हो जाएगा। और मिलना ही भटकाव है, उम्मीद ही भटकाव है।
इसलिए संपन्न होके पड़े रहो। तब अंतर्मुखी यात्रा पड़े रहने। हाँ, सत्संग के साथ समझ के पड़े रहो कि राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता समर्पण श्रद्धा ये सब क्या है, पूरी समझ के साथ जब आप रहेंगे तभी आपकी अंतर्मुखी यात्रा होगी। अगर समझ बिना समझे ही या बाहर बंद कर दिया तो आप एकदम घुटन में जिएंगे। जील हो जाएगी। हाँ, पूरी तरह समझ के। इस सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। सत्संग सुनो और पढ़े रहो, बस। पढ़े रहने के लिए पूरी व्यवस्था कर लो। हो ही जाता है, व्यवस्था हो ही जाता है। हाँ, पढ़े रहो। आप जैसी यात्रा करोगे वैसे लोग मिलने लगेंगे। ठीक है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे कि बहुत सारी मार्ग हैं। आप प्रत्यक्ष ज्ञान कब से सुन रहे हो? प्रत्यक्ष ज्ञान तो 7-8 महीने। 7-8। इसमें मार्ग आपको पक्का समझ में आया? जी। ये पक्का पहुंचाएगा, ईमानदारी सत्कर्म पक्का पहुंचा देगा, तो ये कर लो। हाँ, ये तो बात चालू खत्म। ही है। तो बात खत्म हो गई। आपका ये प्रश्न ही नहीं रहा जिंदगी में। ये प्रश्न पूछ किसके लिए रहे हो? अब यात्रा करो। हाँ, वो तो शुरू। अब आप यात्रा करिए। जैसे दीदी ने वो अंतर्मुखी का बोला, तो साथ में ये भी करेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे ना। कौन? जैसे हम अभी ये अंतर्मुखी वाली बात आई, हाँ, तो हम ये भी साथ में ये भी करते हैं, क्या? अंतर्मुखी होने पे ध्यान देते हैं। नहीं, साथ में और क्या मतलब? और क्या? मतलब जैसे ईमानदारी सत्कर्म हाँ, और काबिलियत से ज्यादा पाने की इच्छा त्याग करके। एक आदमी काम करते हुए अंतर्मुखी यात्रा कर रहा है और एक पड़े पड़े कर रहा है। तो जब पड़े पड़े कर रहा है उसकी जल्दी यात्रा होगी ना, जी। क्योंकि वो पूरी तरह लग गया, एक काम के साथ लगा है। तो आपकी जैसी व्यवस्था हो, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर आप एवरेज निकाल लो, उतना कमा लियो तो पड़ जाओ। हाँ, वहाँ तो काम करते करते ईमानदारी सत्कर्म वो चीजें करेंगे तो राग द्वेष लग सकता है मेरा। भाई, अगर काम करते हुए, ठीक है, कर्म करते हुए अगर आप अंतर्मुखी यात्रा करोगे और एक आदमी पूरी तरह अंतर्मुखी यात्रा कर रहा है, किसकी जल्दी होगी? वो तो उसी की होगी। हाँ, बस। पर मैं सिर्फ बाहरमुखी कर रहा हूँ, और ये जो ईमानदारी तो सत्कर्म करते इसमें भी हो जाएगा। और साथ में जब टाइम मिल रहा है तब वो कर रहा हूँ। हाँ, इसमें भी होगा, लेकिन इसमें जल्दी तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन जिसको तेजी से करना है वो तो वो लग जाए पूरी बुलेट तरह। ट्रेन है वो। हाँ, पूरी तरह लग जाए। हाँ, लेकिन अब आपके पास जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, दायित्व है, तो उसको निभाते हुए करो। कम से कम कर तो रहे हो, लगे तो हो। जहां भी रहो लगे रहो और पूरी तरह लग जाओ तो बहुत बहुत अच्छी बात, और जल्दी यात्रा होगी। तो आपका कैसे यहाँ आना हुआ? कहाँ से आना हुआ? मैं अहमदाबाद से हूँ। अच्छा। 6-8 महीने पहले मतलब यूट्यूब पे स्पिरिचुअलिटी के सालों से देखता हूँ, तो स्क्रॉल करते करते आपका आया एक शॉर्ट्स ही था यूट्यूब पे। तो मतलब एक बार सुना, मज़ा आया, लगा बात पे दम है। फिर 2 बार सुना, 3 बार सुना, 4 बार सुना। तो वाइफ बोली क्या ये कितनी बार सुनोगे? मैंने बताया, मैंने कहा एक बाबा जी है, मतलब कपड़े वपड़े से पकड़ बाबा टाइप है, लेकिन बात में बहुत दम है। बोले अच्छा। फिर आपका दूसरा ध्यान करना नहीं है, घटित होता है वो। तो ये सारे मतलब बात आपकी हर बात में इतना वो समझने को होता था एक छोटे से रील में। काफ़ी बार सुनना पड़ता था कई दिन। तो फिर ऐसे करके सुनता गया, फिर आपके वीडियोस देखता गया, और तब से सोचा था कि एक बार जाके आना है 4-6 दिन निकाल के, पर टाइम सेट हो नहीं रहा था। तो इस बार मैंने सोचा कि भले एक ही दिन, पर एक बार तो मैं जाके आऊँ, फिर दोबारा जब होगा तब देखेंगे, एक बार दर्शन तो करके ही आऊँ। तो आज सुबह आया और मैंने आज की वापसी की टिकट भी निकाली थी। मैं सोचा 4-6 घंटे यहाँ बाबा जी को प्रणाम करके मिल के फिर मैं निकल जाऊँगा, पर फिर आप बाहर आए नहीं, तो मैंने नहीं, आप आए तो मुझे इन्होंने बताया, लेकिन मैं आता तो करता क्या? जब अब मैं पूरी तरह आपसे मिल ही नहीं पाता जी। तो मैं शरीर लेके आके क्या करता? क्योंकि मैं कहीं और, ठीक है, मुझे लगा कुछ होगा तो। हाँ, अगर मैं मेरे लिए शरीर लेके आना बड़ा सरल था। हाँ, ये शरीर दिखाता चला जाता, लेकिन उससे कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं। इसलिए मैं नहीं आया। तो मैंने फिर वो कल की भी निकाल दी टिकट। तो हमसे इन्होंने बोला, हम कहे अगर उन्हें जरूरत होगी रुकेंगे, क्योंकि अगर
मैं अगर पूरी तरह आपके पास आया तब कोई मतलब होगा, तब कोई मतलब और पता चला मैं शरीर लेके आया तो मैं करूंगा क्या आके? नहीं, जब मैं पूरी तरह आया ही नहीं आपके पास, हम्म। मैं कहीं और पड़ा हूँ, ठीक है। अगर मैं जबरदस्ती आऊं भी तो पता चला मैं तो वही हूँ, हाँ मैं तो जहाँ था वही हूँ, मैं तो आके इंतजार करूंगा कि बस कब मैं जाऊं वहां, तो मेरे आने का मतलब ही नहीं था, जी, इसलिए मैं आता नहीं। मैं अगर पूरी तरह आपसे मिलूंगा तभी आऊंगा, नहीं तो कोई आके मतलब क्या? पहले मैं 16-16, 18-18 घंटे काम करता, आने वाले हर व्यक्ति से मिलता था, लेकिन अब मैं शाम को मिलता हूँ। जी, अगर वो सुबह भी आ जाए तो उसे इंतजार करना पड़ता है, नहीं वो चला जाए, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 16 तारीख के बाद, शायद वो वीडियो सुने होंगे आप, हाँ 16 तारीख के बाद मैं कहाँ रहूंगा कहाँ नहीं मुझे खुद नहीं पता। भाई उसके बाद मुझे टेंशन हो गई हाँ। कि अब पता नहीं कब मौका मिले। तो मैं यहाँ भी रहता हूँ तो मैं शाम को ही किसी से मिल पाता हूँ। अगर मुझे दोपहर को बोलो तो मेरा शरीर मिलेगा, मैं नहीं, जी, और उससे कुछ होने वाला नहीं। जब मैं मिलूं तो पूरी तरह आपसे मिलूं, तभी कुछ होगा ना। फिर तो- गुरु पूर्णिमा पे मैंने फ़ोन किया, मैं कहा अभी चांस है। फ़ोन किया गुरु पूर्णिमा पे, मैं कहा बाबा जी हैं? बोले हाँ अभी तो हैं। मैं कहा 2-4 दिन रहेंगे? बोले हाँ इतना तो रहेंगे। तो मैं कहा ठीक है, मैं जल्दी टिकट निकालता हूँ। उसी वक्त निकाली। इसीलिए लोग चले भी जाते हैं, मतलब कोई बात नहीं, मिलेंगे तो पूरी तरह मिलेंगे, नहीं तो शरीर लाया आया, अच्छा क्या करूंगा, आप मुझे देखोगे हम आपको, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, जी, और मैं भी आपको पूरी तरह नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं और हूँ ना। हाँ और तो दबाव संकोच में मिलके कोई मतलब थोड़ी ना है। तो हम इनसे कहे अगर उन्हें रुकना होगा तो रुकेंगे, जब मिलना होगा तो पूरी तरह मिलेंगे। तब आ गए पूरी तरह मिलने। और मैं बोल भी दिया था 16 के बाद मेरा कुछ भरोसा नहीं है, अगर आने वाले समय मिल भी सकता हूँ, मैं हो सकता है कि मैं 2 दिन भी ना निकलूँ। अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है मैं ना निकलूँ। अब मैं सुबह सुबह का गया, एक बार निकला, मैं अभी निकला, तो मैं हो सकता है 2 दिन भी ना निकलूँ। आप 2 दिन इंतजार करो। फिर 16 तारीख तक मैं पूरा टाइम दिया था, 2024 16 मई से लेके 2025 16 मई तक आने वाले हर व्यक्ति से मिलूंगा, हर व्यक्ति से। तो हर व्यक्ति से मैं मिला, हर व्यक्ति से पर्सनल बात किया हूँ। क्या, चाहे एक आए हो, चाहे दिन में चाहे जितने आए हो, मैंने सबसे पर्सनली बात किया है, उनके परिचय के वीडियो भी बनाए, पर्सनली बात किया है। लेकिन अब 16 के बाद मैंने कहा मेरा खुद नहीं पता रहेगा कि मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, मुझे खुद नहीं पता। हाँ ये व्यवस्था जब तक मेरा शरीर रहा, मैं दुनिया के विश्व में किसी कोने में रहूँ, ये यहाँ की व्यवस्था साधकों के लिए रहेगी, लेकिन मैं रहूँगा नहीं रहूँगा मुझे खुद नहीं पता। आपका 16 वाला वीडियो मैंने 25 के बाद देखा। अच्छा। नहीं तो मैं पहले ही आज जाता हूँ। बहुत लोग आते हैं, जैसे आप रुक गए, बहुत लोग नहीं टाइम रहता चले जाते हैं। अभी महाराष्ट्र से आए थे, यही हम लोग की बात हुई, बोले कुछ समय दीजिए, बोला बोलिए क्या समय दे, समय आपको देना है मुझे नहीं, समय आपको देना है मुझे थोड़ी देना है। मैं कहाँ समय आपको दूंगा, समय आपको देना है। आप इंतजार करिए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना मिलेंगे आपसे, समय आपको देना है। और ये यात्रा करनी है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, समय मुझे नहीं देना है, आपको देना है, आपको मेरा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप में जिज्ञासा रहेगी तब मिलूंगा तो ठीक रहेगा, आपको समझ आएगा। पता चला कि नहीं आपने टाइम दिया मुझे 1 घंटे का समय है जल्दी भेजो, तो फिर कोई मतलब थोड़ी ना, आप जिज्ञासु व्यक्ति थोड़ी ना हो, आप तो फॉर्मेलिटी करके आ गए, फॉर्मेलिटी करने, कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से मिलके। ये तो वही बात हो गई ना, अपॉइंटमेंट लेने गए अपने टाइम से। हाँ वही हो। अध्यात्म में समय के पार की यात्रा है, समय के पार की यात्रा है। तो समय आपको देना है, मुझे थोड़ी देना है। मैं तो आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ तो मैं भी तो कहीं लगा हूँ। ये व्यवस्थाएं हैं, ये ज्ञान है, खोज है, तो मैं भी तो उसी में लगा हूँ कि और भी आप लोगों को क्या क्या और भी दिया जाए कि आपकी और सरलता से यात्रा हो।
हर आदमी अपने कार्य को, अपनी व्यवस्था को और सरल करना चाहता है ना, बेहतर बना। हाँ, और भी अच्छा करना चाहता है। तो मैं तो दिन रात उसी में लगा हूं कि किस तरीके से आपकी यात्रा और आसानी से हो। हम थोड़ी ना आराम कर रहे हैं, हम तो उसी में लगे हैं ना। मेरे पास और काम क्या है? मेरे पास और काम क्या है? उसी में किसी न किसी तरीके से लगे हैं। आपका जीवन ही यही है, लोक कल्याण। हाँ, किस तरीके से आपकी यात्रा और सरल हो जाए। जैसे कोई औषधि आती है जो खिलाने से अध्यात्म जगत में आगे बढ़ जाए, हाँ, ऐसी कोई औषधि आती है जिससे खिलाने से ही काम हो जाए। औषधि कोई दवाई हो गई। खोज करो तुम, ये खोज तुम करो। भांग पी लो। पी के लोग अपने जीवन को नर्क करें, ये खोज तुम करो। ये आपने कहा ना कि मैं सरल सरल से सरल तो ये सरल से सरल, हमने प्रत्यक्ष ज्ञान कितना सरल है बताओ। सब हटा दिया, हजारों साल की परंपराएं, धारणा तोड़ दिया इसने। आप इसे जरा गहराई से सुनो तो। कोई कहता था मन को रोको, कोई कहता था विचारों को रोको, सब हटा दिया इसने। कोई कहता था विश्वास करो, कोई कहता श्रद्धा करो। प्रत्यक्ष ज्ञान में सब प्रत्यक्ष ज्ञान सबको साइड कर दिया। सीधा रास्ता। फिर अब के ये मंत्र करो ये कल्याण हो जाएगा, ये हाँ। करो तो ये कल्याण हो जाएगा। तो फिर हर सप्ताह ध्यान को लेके कितना व्यापार हो गया है। हर सप्ताह- प्रत्यक्ष ज्ञान ने कहा ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान से मुक्ति चाहिए। कौन बोला बताओ? हर सप्ताह में माला चेंज करो, आसन आप चेंज बोलिए, करो। आज तक लोगों ने क्या किया? ध्यान करो। प्रत्यक्ष ज्ञान सिद्ध कर दिया कि ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। बोलिए, हजारों साल से कराया जा रहा है, बेचा जा रहा है। जी और प्रत्यक्ष है, ऐसा भी नहीं बस कहा जा रहा है, समझ में भी आ रहा है। अभी तो आप लोगों को क्या बताया गया था? ध्यान करो ना। और यहाँ कहा जा रहा है ध्यान से मुक्ति चाहिए। क्योंकि जब तक कहीं ध्यान है, ध्यान में आप हैं, तो इसका मतलब कहीं निलिप्त है। हाँ। तब तक आप द्वैत में हैं। ध्यान से मुक्त होंगे तभी स्व में स्थिर हो पाएंगे। तो अभी तक तो आपको ध्यान ही करवाया जा रहा है। कुछ भी करने से मुक्त होना है, उसमें ध्यान भी आ गया। भाई मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान कर रहे हो तो कहीं तो कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। कहीं आधार बेस है ना। ध्यान के लिए आधार बेस चाहिए ना। हाँ, बहिर्मुख तो है ही वो। बिना आधार बेस का ध्यान हो सकता है क्या? नहीं। बिना आधार और बेस का ध्यान कर सकते हो? ध्यान करने के लिए आधार बेस चाहिए। तो आप कहीं न कहीं तो लिप्त हो। तो ध्यान से भी मुक्ति चाहिए, तभी आप स्व में स्थिर हो पाएंगे। खराब कर्म करोगे तो ध्यान लगेगा ही नहीं। नहीं, कैसे नहीं लगेगा? बेईमानी में ध्यान नहीं लगता। हाँ उधर लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? लगाने बिना वाले ध्यान लगा के कुछ देते। काम नहीं हो सकता। कुछ भी तुक्का मत मारो, यही मैं कहता हूँ। कुछ भी मत बोलो। जी मैं तो कह रहा हूँ अपना जितना एकत्रित किया हटाओ, जी। प्रत्यक्ष ज्ञान समझो। जी गुरुदेव। आप जब भी बोलोगे अपने आप को फंसाओगे। जी आप चाहे ईमानदारी करो चाहे बेईमानी करो, ध्यान तो लग ही गया। बिना ध्यान के तो कोई काम ही नहीं होगा। होगा ही नहीं। बेईमानी में तो और ज्यादा ध्यान चाहे करना पड़ता है। वो तो एकदम और सचेत रहना पड़ता है। हाँ। सबसे ईमानदारी से ज्यादा बेईमानी में ध्यान एकाग्र करना पड़ता है। ज्यादा ही कि कहीं पकड़ा ना सचेत जाए। ज्यादा रहना फिर? पड़ता है। हाँ। जी तो ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। अब लोगों ने कहा था मन को रोको, मन को रोको। प्रत्यक्ष ज्ञान ने कहा कि मन तो शरीर के लिए काम कर रहा है, तुम्हें रोकने की जरूरत ही नहीं। अब बता दिया गया था। अब देखिए कितने गाने बन गए हैं, कितने भजन बन गए हैं कि सबसे तेज की गति मन की है। अरे भाई, मन की गति तेज होती तो लाइव समाचार लेके आता। वर्तमान की घटना, जितना आपने 5 इंद्रियों द्वारा संग्रह किया है वही आपके अंदर दिखता है। मन तो शरीर में, शरीर के लिए काम करता है। वो चाहिए में आता है, चला जाता है, कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता नहीं। तो मन तो कहीं जाता ही नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या सुने थे? सबसे तेज क्या है? मन। मन। हाँ, मन। यही बोला गया था ना। जी लेकिन अब समझ में आ गया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो हजारों साल से मुझे भटकाया गया। ये साधारण खोज थोड़ी ना है। जी ये साधारण खोज है।
हजारों साल से किताबों में, इतिहास में लिखा गया है कि मन को रोको, मन को एकाग्र करो। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मन तो शरीर के लिए काम करता है, वो शरीर की जरूरत को इंगित करता है। और आप 5 इंद्रियों द्वारा जितना संग्रह किए उसे बाहर से नहीं आपको मिल रहा है। आपको बाहर से जब नहीं मिल रहा है तो अंदर खोजने लगता है, अंदर आपने स्टोर किया है सब, बस वो दिखाता रहता है। इस पे थोड़ा बताइए ना गुरुजी, ये कैसे काम करता है? क्या? बाहर से जब मन को नहीं जब मिलेगा, हाँ, जैसे भूख लगी कहाँ गया? भोजन पे, हाँ ठीक है। अब वो जितना पता है, अगर भोजन नहीं मिलेगा, जितना पता है वो आपको अंदर पता है ना, आपको होटल का पता, घर का पता, हाँ। कहाँ कहाँ भोजन है, जहाँ वो जहाँ सब से मिल बताएगा, सकता है। हाँ ठीक है। कभी कभी कहते हो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद करने का प्रयास करते हो तो याद हो जाता है, हाँ। क्योंकि वो फाइल खुल नहीं रही है। जैसे मोबाइल कंप्यूटर चलाते हो तो कोई कोई फाइल खुलती नहीं है, और जब फाइल नहीं खुलती तो अंदर का पता नहीं चल पाता। तो आपके अंदर सब फाइलें हैं अलग अलग, आपने अलग अलग फाइल बनाई है, तो वो जब खुलेगा तभी पता चलता। तो कहते नहीं हो यार ये बात मुझे याद नहीं आ रही है, याद नहीं याद रही, का घंटा या कभी भी कहते अरे आ गई, कैसे आ गई? फाइल खुल गई। तो सब हमारे अंदर स्टोर है, हमारे फाइल, हमने एक एक फाइल बनाई है, उसमें सब स्टोर है। तो ये मन जब आपको जैसे कुछ देखना हो, दृश्य, ठीक है, अब आपकी इच्छा जग गई, तो आपको अब बाहर नहीं दिख रहा है, तो जितना आपने दृश्य देखा है वो आने लगेगा, पुराने मेरे देखे, पुराने अच्छा सब आने लगेगा, उसी से रिलेटिव। जैसा आपने दृश्य आपको देखना था वो सब आने लगेगा। अच्छा हाँ, पिछला तो वो अब वो अंतर्मुखी चला गया। बराबर, हाँ, क्योंकि बाहरमुखी उससे मिल हाँ नहीं रहा है। बाहरमुखी मिलेगा तो अंतर्मुखी नहीं जाएगा। पहले बाहरमुखी ढूंढता है, नहीं है पॉसिबल हाँ, तो अंतर्मुखी। एकदम आप ढूंढते हो, मन हाँ, निमित्त मन- है। मन निमित्त, मोबाइल कंप्यूटर में एरो को कौन ले जाता है? जी क्या एरो आप ले जाते हो एरो को, कि एरो आपको ले हम जाता ले है? जाते हैं। फिर वैसे तो मन मन को- को आप ले जाते हो, वो कर्सर शरीर है। शरीर निमित्त बनता है। अच्छा, आप मन वो एरो है, मन एरो है, अच्छा, बस। उसे हम चलाते हैं अपनी जरूरत हाँ के देखो, हिसाब एरो का कोई जगह है से। नहीं, कंप्यूटर में, मोबाइल में? एरो का कोई जगह बताओ, कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता है? एरो से सब खोल सकते हो, लेकिन एरो को नहीं खोल सकते। एरो पे आपका बस है क्या? नहीं, एरो हर फाइल को खोलने के लिए निमित्त बनता है, लेकिन एरो को खोलने के लिए क्या निमित्त है? कुछ नहीं। एरो पे आपका बस ही नहीं है। और एरो किसके लिए काम करता है? मोबाइल के लिए, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर उसमें जितना भी है वही खोलेगा, बगल वाले का नहीं खोल सकता। क्या? जी। नहीं, उस एरो से बगल वाले का नहीं खोल सकते। तो आपका मन आपके लिए काम करता है, शरीर के लिए। तो जो शुरू में जो मन में आज मतलब एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। मतलब जो चीज़ें मैंने देखी हैं हाँ, एक क्षेत्र में जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ के कल्चर हुआ, वहाँ की जो मेरे इंद्रियों ने जो भी स्वाद लिया, जो भी कलर मुझे मतलब मेरी इंद्रिया ने, आँखों ने, कान ने, मुँह ने जो भी टेस्ट लिया, वो मेरे संग्रहित हो गया। और फिर वो कहना है कि वो ज़रूरत में काम करेगा। तो वो बात सही है कि मतलब अमेरिका में कौन सा पराठा होगा, मुझे तो क्या कब उसकी याद थोड़ी ना आ सकी। हाँ, मुझे तो मैंने जो खाया है उसी के आगे। उसी का स्वाद पता है। अगर वो सामने है तो या मैं चाहूँगी कि मुझे वही मिले, कभी मुझे पराठे याद आए। अब अमेरिका वाले थोड़े नहीं याद आएगा, वो तो मैंने कभी देखा ही ना उसका स्वाद ना कुछ। तो जो आपका कहना है कि जो मन है वो जो हमने इकट्ठा कर रखा है, अगर भाई मिल गया है वो ठीक है, नहीं तो वो जो मन है क्या जो हमारे विचारों को चलाता है, कौन चला रहा है? आदेश आप, जरूरत आपकी है, जरूरत में चलता है, लेकिन सब चलाने वाले आप हो, आप जीवात्मा। जीवात्मा। जैसी आपने आदतें डाली, ठीक है, शरीर की, शरीर इंद्रियों द्वारा शरीर में आपने ग्रहण किया, वैसी इच्छा आपकी बनती चली गई। और उसे वो मन इंगित करता है, मन बताता है। एरो कभी नहीं कहता कि आप क्या खोलो क्या खोलो, आप जैसा खोल दोगे दिखाने लगे। उसका काम ये नहीं कि अच्छा बुरा, मन न अच्छा न बुरा,
ये दोनों से परे है। उसे मतलब ही नहीं, मतलब आपको है क्या अच्छा है क्या बुरा। उसका काम है आपको इंगित करना। आप जीवात्मा, आप मतलब जीवात्मा। तो मतलब कि ये भूख किसको लगी? मेरे शरीर को लगी या उस जीवात्मा लगी आपको, लेकिन मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, ठीक है, इसलिए मुझे भूख लगी, मैं ऐसा समझ गया। शरीर को लगी है भूख। जैसे अब दो बच्चे हों, एक किसी और का है और एक उसका है, तो अगर एक बच्चे को भूख लगेगी तो उसकी माँ को पीड़ा होगी। अगर उसकी माँ नहीं है तो उसे उतना पीड़ा नहीं होगी, मानवता के नाते पीड़ा दिखाएगी, लेकिन होगी नहीं। तो बच्चे तो सामने दोनों हैं, लेकिन मेरा का जहां भाव है, क्या, जहां मेरा का भाव है, वहां पे पीड़ा होती है, वहां पे पीड़ा होती है। जैसे मान लीजिए एक पशु किसी के पास है, इसे बहुत गहराई से समझिएगा। एक पशु किसी के पास है, अब वो पशु उसके पास है, बीमार होगा तो उसे दुख होगा क्योंकि मेरा पशु है। तो क्या उस पशु के लिए दुख हुआ? नहीं, नहीं। अब समझिए, अब उसने 1 घंटा पहले पशु को बेच दिया और वो पशु बीमार हो गया और तुरंत खत्म हो गया, तो क्या आपको लगता है वो दुख मनाएगा? उसे खुशी होगी, मैं बच गया। तो पशु के लिए दुख नहीं था, उससे कुछ मूल्य था, उसके पीछे वैभव था, वो चला जाएगा इसलिए दुखी था। हम किसी के लिए दुखी सुख नहीं होते, उसके पीछे मुझे कुछ मिल रहा है। नहीं, मुझे और उससे मतलब नहीं, मतलब मेरा शरीर है। हाँ, मेरा मैंने शरीर। बोला मेरा शरीर, मतलब मेरा मतलब वो जीवात्मा बोल रही है कि मेरा शरीर, मेरा शरीर तो वो भूख किसको, जीवात्मा को लग रही है, शरीर को लग रही है? नहीं, शरीर को लग रही है, शरीर की जरूरत है, लेकिन जीवात्मा, जीव उस भूख के माध्यम से उन वस्तुओं का स्वाद ले रहा है। क्या ले रहा है? स्वाद। स्वाद की जरूरत हमारे शरीर को नहीं। अच्छा, नहीं, फिर किसको? शरीर को है क्या? नहीं, आप बोलिए। नहीं, मेरे को तो शरीर को लगी ना। अभी मेरे को कुछ स्वाद, स्वाद। स्वाद के, अब मेरे को कोई टेस्टी खाना मिलेगा तो मेरे को जीव को तो स्वाद आ रहा है ना। जीव के माध्यम से क्या शरीर को इसका पोषण है क्या स्वाद का? ये बताइए, इससे आपको भोजन से पोषण है कि स्वाद से पोषण है? नहीं, मुझे अगर संतुष्टि मिलेगी तो वही तो मैं शरीर खुश होएगा ना। मैं अगर मैं ऐसा खाना खा लूँ फिर वो उसमें सब सब मिनरल्स हो, सब प्रोटीन, हाँ। सब कुछ हो, लेकिन अगर मुझे भा ही नहीं रहा वो, तो किसको नहीं भा रहा है? शरीर को कि आपको? तो शरीर के द्वारा ही तो जा रहा है वो। शरीर ही टेस्ट इंद्रिया, शरीर निमित्त शरीर है, शरीर की जरूरत है, शरीर में आप हो, इस शरीर का उपयोग कर रहे हो, लेकिन स्वाद कौन ले रहा है? स्वाद की जरूरत किसको है? इंद्रियों को। नहीं, इंद्रियों को कैसे? इंद्रियां तो निमित्त हैं। जीव चाहता है, जैसे अभी हाँ, जीव चाहता है, जीव स्वाद ले रहा है। स्वाद की जरूरत शरीर को है ही नहीं है। इंद्रियों को क्या क्या स्वाद की जरूरत है? आप इस आंखों से कोई रूप का स्वाद ले रहे हो, क्या इस आंखों को जरूरत है? इस आंखों को कोई बेनिफिट है क्या? बताइए, इस आंखों को कोई बेनिफिट है? हाँ, और स्वाद और कोई ले रहा है पीछे, हाँ, तृप्ति और किसी और की। हाँ। और कान एक निमित्त आपको, है, हाँ, लेकिन अगर मधुर संगीत है तो और कोई तृप्त होगा। अच्छा है, बताइए, कान को कोई लाभ है? कान तो एक बस कान तो निमित्त है, वो पोंगरी बन गया है बस, मतलब उधर से शुरू हो गया और कोई मजा। हाँ, और कोई। तो हम स्वाद में फंसे हैं, हम मतलब वही जीवात्मा। जीवात्मा। तो जीवात्मा खुद के ही स्वाद में फंसी है, हाँ, ऐसा हो गया ना। हाँ, वही तो है, स्वाद में फंसी हुई है, वो आप ही हो। हाँ, जीवात्मा मतलब आप ही। हाँ हाँ, मतलब मैं तो वो जीवात्मा है जिसको मैं हूँ और मेरा है वो शरीर है। हाँ, मतलब एक जीवात्मा है और ये शरीर है। आप बोल रहे शरीर को स्वाद की जरूरत नहीं है क्या? आप अपनी समझ से समझिए ना, है जैसे क्या? देखा, हाँ, अगर आँख को कुछ दृश्य अच्छा लग रहा है तो क्या आंख को उससे बेनिफिट? तो जैसे मैं हरा पत्ते देख रही हूँ तो मेरी आँखें अगर थकी है और मैं ग्रीन ये देख रही हूँ तो रिलैक्स तो आँखों को भी तो मिल रहा है। आंखों को कहाँ मिलता है? आंखों को क्या मिल रहा है? आँखों में आंखें तो सिर्फ निमित्त हैं। ये थकान किसको हो रही थी?
अभी कोई ज्यादा स्क्रीन पे काम कर लेगा, हाँ। थकान इतनी भारी हो जाएगी उसको, वो तो शरीर का आपने उपयोग किया, वो थक गई, उसे अच्छे या बुरे दृश्य से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जैसे इंजन गर्म हो गया तो थोड़ा ठंडा हो हाँ, जाए, उस टाइप से ही उससे है। कोई मतलब नहीं है, तो शरीर थक गया है काम करके। जो से रस है वो अल्टीमेट वो जीवात्मा ले लो, वही जीवात्मा मैं और हूँ। रस में फंसी है, वो ही मैं हूँ। स्वाद में, हाँ वही स्वाद में फंसी है, और जब तक स्वाद में है तब तक वो जीवात्मा है। हम्म। जिस दिन स्वाद की इच्छा छूटा, जीव का नाश हो जाएगा, फिर आत्मा बचेगा।